जय माता दी दोस्तों। मैं अपने चैनल में पुराने गीत, माता की भेंट, पंजाबी गीत और हरियाणवी रागनी पेश करता हूँ। पुराने गाने शाम के साथ। आज मेरे मन में आया कि जो ज़िंदगी का इतना तजुर्बा, इतनी उम्र हमने बिताई है, उससे क्या हासिल किया, क्या ठीक है क्या गलत है, मैं वही अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज का विचार है मेरा कि आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। आप धूम्रपान करते हैं, उसको आप अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसी के ऊपर मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक आदमी ने भी ये बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना छोड़ दिया तो ये मेरा प्रयास सफल होगा। इसलिए मैं अपने मैंने तजर्बा हासिल किया है उसी के ऊपर कुछ ये वीडियो मैं आपके लिए पेश करूँगा। आज धूम्रपान के ऊपर है, कल किसी और चीज़ के ऊपर भी है। वो चैनल पुराने गाने शाम के साथ वो तो चलता रहेगा, साथ में कुछ समाज सेवा अगर ये हो जाए तो उसके लिए ये मेरा प्रयास है। आप इसको सुनना, कोशिश करना। आपको इन मेरी जो मेरे सुझाव हैं इनमें से कोई ना कोई एक सुझाव, दो सुझाव तो पसंद आएंगे। आप उन पर अमल करना, आपको सिगरेट की लत छोड़ने में आसानी होगी। ये मेरा आपसे विश्वास मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। ये आप ज़रूर, इससे आसानी हो जाएगी। ऐसे आज से 47-48 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो फरवरी मार्च के महीने में हम पढ़ने के लिए, पेपर मार्च अप्रैल में होते थे, तो फरवरी के महीने में खेत में चले जाते थे कि वहाँ एकांत में बैठकर अध्ययन कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो मेरे साथ 2-3 लड़के और थे। वो लड़के जो मेरे साथ थे वो धूम्रपान करते थे और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता था कि मैं धूम्रपान नहीं करता। मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि मैंने इस लत को नहीं पाला, ये बुराई मेरे अंदर नहीं है। फिर एक दिन हम एक कैंप कर रहे थे एनसीसी का, कॉलेज में एक एनसीसी होती थी, नेशनल कैडेट कोर, और एक होती थी एनएसएस। दो में से एक आपको लेनी होती थी। उसमें ये कोर्स जो उसकी वो ट्रेनिंग होती थी वो करते थे हम। उसमें राइफ़ल चलाना, ये चीज़ें जो कैडेट कोर का होता है वो करते थे। उसमें बाद में हमें ये करने के बाद एक कूपन मिलता था 25 पैसे का। आज से 47-48 साल पहले की बात है ये। कूपन मिलता था 25 पैसे का। उस 25 पैसे के कूपन से हम कैंटीन में फ्रूट खाते थे। केला मिलता था, कुछ भी आप सेब ले लो, केला ले लो, कुछ भी खा लो। एक दिन एक शरारती लड़के ने मजाक मजाक में सब लड़कों को, जो क्रेडिट स्कोर थे, उनको ये कहा कि आज इस कूपन से कोई भी, कसम दे दी सबको कि आज हम इस कूपन से सिगरेट खरीदेंगे। तो उसने वो सिगरेट सब बच्चों को दिलवा दी और सिगरेट सबने पी। वो सिगरेट की लत लग गई, लग तो गई, लेकिन उसको छोड़ने में पसीने आ गए। वो लत जो लगी वो बहुत बुरी लत थी। वो बहुत मुश्किल से छूट पाई, बहुत अथक प्रयासों से उसको छोड़ा। तो इसको देखते हुए कि जो नौजवान या बुजुर्ग या बच्चे जो भी ये व्यसन करते हैं, इनको लत लगी हुई है, वो चाहें तो इसको आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ अपना मन पर काबू पाना होगा। आपका मन कहेगा कि चलो एक सिगरेट पी ले, तब आपको ये सोचना है कि आपका मन आपसे जीत जाएगा या आप उससे आगे हार जाएंगे। अभी आप देखिए, आपके समाज में, आपके आसपास कोई लोग गुटखा खा रहा है, कोई कुछ नशा कर रहा है, कोई कुछ नशा कर रहा है, और आप ऐसा कोई नशा नहीं कर रहे, तो आपको खुशी मिलती है कि नहीं, मेरे को तो ये लत लगी नहीं है। ये जगह जगह पर पीक करना, गुटखा खाना, ये नशे करना, वो नशे करना, मैं तो इनसे बचा हुआ। तो आपको कितनी खुशी मिलती है जब आप इस सिगरेट की लत को छोड़ दोगे।
तब भी आपको वही खुशी मिलेगी कि हाँ, मैंने सिगरेट पीने की लत पे काबू पा लिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैं इस सिगरेट को अब कभी छूऊंगा नहीं। ये आपका दृढ़ निश्चय होगा तो आप इस चीज़ को छोड़ जाएंगे। आप अपने आसपास देखिए, जो आपकी जान पहचान वाले हैं, पहले कई लोग धूम्रपान करते थे, सिगरेट पीते थे। उनमें से कुछ होंगे ऐसे जो पहले पीते थे लेकिन अब उन्होंने छोड़ दी। आपको पता लगता है कि हाँ, वो फला आदमी पहले पीता था, अब वो सिगरेट उसने छोड़ दी, वो नहीं पीता। तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि अगर वो छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। तो इसका मतलब आप मन से मजबूत नहीं हैं। अगर आप उससे कमज़ोर हैं, जिसने सिगरेट छोड़ दी वो मजबूत था, आप उससे कमज़ोर हैं, आप उस पर विजय नहीं पा सकते। नहीं, ये आपका गलत आपका फैसला है। आप इस पर पूर्ण रूप से विजय पा सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। सिर्फ मन में संकल्प लें, दृढ़ निश्चय लें कि बुराई तो मैंने लगा ली, अब मैं छोड़ने में भी इसको समय नहीं लगाऊंगा। जितनी जल्दी मैंने इस बुराई को अपनाया था उतनी जल्दी मैं इसको छोड़ दूंगा। तो आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। ये जो ताज़ी हवा फेफड़ों में जानी चाहिए, वो धूम्रपान के जरिए वे फेफड़े वो ख़राब हो रहे हैं, वो काले हो रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा इसके नुकसान हैं। आप इसको बिल्कुल ही ये सोच करके यहाँ ये शरीर का नुकसान है और मेरी कमजोरी को भी उजागर कर रहा है कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा, इससे आप निजात इसी प्रकार पाएंगे। दृढ़ संकल्प करके, मन में ये चीज़ करके कि हाँ, मैंने इस पे अपने मन पे विजय पानी है। मन आपको बार बार कहेगा कि पियो, चाय पीने के बाद तलब लगेगी, रोटी खाने के बाद तलब लगेगी, लेकिन आपको अपने मन पर काबू रखना है। वो दृढ़ संकल्प ही होगा जो आपको अपने मन पर काबू रख पाएगा। आपने परीक्षा की होगी, कई बार हम किसी प्लेन में सफ़र करते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या कई ऐसी जगह जाते हैं जहां हम धूम्रपान नहीं कर सकते, या कोई ऐसी घटना घट जाती है कि हमें धूम्रपान याद नहीं आता, तब भी तो हम रहते हैं बिना धूम्रपान के। 2 घंटे लगे वहाँ, 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाएंगे, तब भी तो हम रहते हैं। ये सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है जो हमें ये कहते हैं कि नहीं, अब चाय पी है, अब खाना खाया, चलो सिगरेट पी लेते हैं। जब हम वहाँ हॉस्पिटल में, प्लेन में या कोई ऐसी जगह, सार्वजनिक जगह, मतलब जहाँ नहीं पी सकते, तो वहाँ रुकते हैं, तो हम आम जिंदगी में, आम समय में क्यों नहीं रुक पाते। हम रुक सकते हैं। रुकना, ये विजय प्राप्त करना है इस नशे पे, इस लत पे हमारा फ़र्ज है। अपने शरीर के लिए, समाज के लिए, सब चीज़ों के लिए हम इसको त्याग कर सकते हैं। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके मन का वो है। अपने मन में एक इशू बना लें कि नहीं, मैंने इस पर विजय प्राप्त करनी है। लेकिन आपको कितनी खुशी मिलेगी जिस दिन आप ये निश्चय कर लोगे कि आज के बाद मैं सिगरेट धूम्रपान नहीं करूँगा। तब आप देखना दूसरे दिन कितनी आपको खुशी मिलेगी। थोड़ी देर के लिए ये आपको परेशान करेगी, क्यों, ये लत लगी हुई है। वो एक बार अपना जोर दिखाएगी, जिस वक्त वो अपना जोर दिखाए उस वक्त उसको रोक लो। कैसे रोको? आप अजवाइन के थोड़े से दाने रखो, मुंह में रख लो, मीठा खाने के बाद, चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद, जब भी आपको तलब लगे, अजवाइन के दाने मुंह में रखें, धीरे धीरे उनको चबाएं और मुंह में ही रखें उनको, आपको वो तलब हट जाएगी। पहले उसमें थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है, जब आप नहीं पी रहे हैं 2-3 घंटे, 4-5 घंटों में उसका असर और कम हो जाएगा, 6-7 घंटों में और कम हो जाएगा। एक दिन बीत जाने के बाद उसका असर उस लत का और बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने 24 घंटे निकाल दिए तो समझो ये आपकी परीक्षा है, आप इसको त्याग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब दूसरे लोग आपके जान पहचान के वो छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते इसको? आप छोड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो आपको बांधे रख सकता है। यह सिर्फ आपके मन पे आपका नियंत्रण नहीं है, भावनाओं पे आपका नियंत्रण नहीं है। वो नियंत्रण कीजिए अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर। इस दुर्व्यसन से अपने आप को से छुटकारा पाइए।
ये अब जो नशा हम करते हैं सिर्फ ये मनोवैज्ञानिक है। मन में सोचते हैं हम कि हाँ बहुत देर हो गई, अब चाय पीने की तलब है, सिर्फ मन का है। इस मन के भ्रम को आप हटा सकते हैं सिर्फ इसी तरीके से कि अपने मन को थोड़ा कठोर कीजिए कि नहीं, मैंने ये नहीं करना। आप एक दिन छोड़ के देखिए तो दूसरे दिन फिर ये आपको आपके मन को मतलब कमज़ोर करेगी कि नहीं, एक दिन छोड़ दिया, आज पी लेता हूँ। ये बार बार आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन आपको अपने मन पर काबू रखना है। अगर आपने एक दिन 24 घंटे भी इसके बिना निकाल दिए, अगर आप उसके बाद इसको शुरू करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो उस वक्त उसका असर ख़त्म हो चुका होगा उस लत का। 24 घंटे अगर आपने नहीं पी, अगर आप 24 घंटे के बाद स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी बहुत ही बड़ी कमजोरी है। इसका मतलब आप मानसिक रूप से संकल्प नहीं आपने लिया सही से, तभी आप इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो शुरू करने के लिए उसका असर ख़त्म हो जाता है 24 घंटे के बाद। अगर आप रह गए बिना सिगरेट पिए, बिना धूम्रपान किए, तो उसका असर धीरे 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 बिल्कुल ऐसे उस पर पहुँच जाएगा कि आप ये कहोगे कि हाँ, खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने इस बुरी आदत को, इस लत को मैंने छोड़ दिया। और इसके अंदर ऐसा वो नहीं है कि हम इसको नहीं छोड़ सकते। कोई भी व्यसन, हर व्यसन को हम जब अपना सकते हैं जल्दी से, तो हम इसको छोड़ने में इतनी देर क्यों लगाते हैं। लगाना आसान है और छोड़ना इतना मुश्किल। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नशे तो हमने पाल लिए, लेकिन नशों को दूर नहीं हम कर पा रहे हैं। ये इंसान का एक कमज़ोर पहलू है, उसके दिल का, उसकी हर उसका। इससे हमें, अगर हम मानसिक रूप से मजबूत अपने आप को करेंगे तो हम इसके से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। वो भी तो लोग जिंदा हैं जो ये व्यसन, ये चीज़ें, धूम्रपान, गुटखा, ये जितने भी नशे हैं वो नहीं करते। ज़िंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं जो लोग। उनसे सबक ले सकते हैं हम उन चीज़ों से सबक ले रहे हैं जो हम व्यसन नहीं करते। हम शराब नहीं पी रहे, तो हमें कितनी खुशी होती है कि वो फला आदमी शराब पी रहा है, मैं नहीं पीता। मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छाई है कि मैं नहीं पी रहा। और जो आप सिगरेट पी रहे हैं, ये बुराई, ये आप छोड़ेंगे तो तब भी आपको इतनी ही खुशी मिलेगी कि मेरे अंदर एक बुराई थी सिगरेट पीने की, ये मैंने छोड़ दी। सबसे अच्छा इसका तरीका यही है कि मन पर काबू करें। और थोड़ी सी भी अगर उसकी तलब लगती है तो अजवाइन सबसे बेहतर इसका वो है। मैंने ये जो चीज़ें की है, ये अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करके ये मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अजवाइन से ही ये धूम्रपान छोड़ा है। बाकी मैंने सब तरीके अपनाए, लेकिन किसी से भी इतना वो नहीं मिला जितना इससे मिला। क्योंकि मीठा खाने के बाद, चाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद इसकी तलब लगती है। इसने अपनी मतलब जड़ जमाई हुई है हमारे शरीर के अंदर। उस जड़ में से इसको निकालना है। इन्हीं दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, हम इसकी तरफ ध्यान ना करें। इसके लिए दिमाग में ये मतलब जब आप किसी गहरी उसमें पहुंच जाते हैं जहां आपको सोचने का ध्यान कहीं और भटक जाता है, तब तो सिगरेट, ये धूम्रपान नहीं याद आता। कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार कि आप नहीं ध्यान कर पाते इसका, तब भी तो आप इससे दूर रहते हैं। वही सिचुएशन आप अपने उसमें समझना कि भाई हाँ, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है कि मैंने इसको पीना ही नहीं है। आप इसको बिल्कुल 100% इसको आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चैन स्मोकर देखे हैं जो जो 2-2, 3-3 डिब्बी एक दिन में ख़त्म करते थे। वो कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं जो कहते हैं कि आज हम इसको हाथ भी नहीं लगाते। देखो उनका इरादा, ये दृढ़ निश्चय था उनका जो उन्होंने छोड़ी। यही आपको करना है इसको छोड़ने के लिए। सिर्फ एक ही ये है कि मन से मजबूत होंगे तो मन जीते तो जग जीते। तभी आप इसको क्या, जो भी कोई नशा, कोई भी आपके अंदर कोई भी ऐसा वो है, उसको आप उस भी वक्त त्याग कर सकते हैं। सिर्फ अपने मन के अंदर संकल्प लीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए। और ये जो तलब लगती है, इसकी काट मैंने आपको बताई है। अजवाइन इसकी काट है। अजवाइन मुंह में रखिए जब भी तलब लगे और मन को मजबूत कीजिए।
ये आपको बिल्कुल, आप इसको छोड़ देंगे, ये 100% मेरा विश्वास है। सिर्फ अपने अपने मन के आगे मत हारना। मन आपको बार बार कहेगा पियो पियो पियो। अगर आपने 24 घंटे इसके बिना निकाल दिए तो वो मन धीरे धीरे हार जाएगा। वो मन कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं, इस पर तो मेरा जोर नहीं चला, तो वो आपको छोड़ देगा, वो किसी और नए को ढूंढेगा। ये लत किसी और नए आदमी को ढूंढेगी जो इसके जाल में फंस जाएगा। और आपको इसके जाल से निकलना है, सिर्फ इसी तरीके से निकलना है, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। मैं सिर्फ इसीलिए अपनी ज़िंदगी का आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कोई ना कोई मशवरा, कोई ना कोई राय जो मैंने हासिल किया ज़िंदगी के इस तजुर्बे से, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मेरा कोई किसी का भी कोई भरोसा नहीं कि ज़िंदगी की ना जाने कब ज़िंदगी का चिराग बुझ जाए, ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये मेरा प्रयास किसी के भी काम आ सका, मेरा सुझाव, तो मेरा प्रयास ये सार्थक मैं समझूंगा। जो भी हम किसी भी उसमें अपने विचार, ये विचार लेके मैं ही चला गया तो ये मेरे विचार आप तक कैसे पहुंचेंगे? ये मेरे मन के अंदर ही दबे दबाए रह जाएंगे, तो उसका तो किसी को, समाज को तो कोई फायदा नहीं ना मिलेगा। अपने विचार मैंने आपके सामने इसीलिए रखे। इन विचारों में से कि एक भी बात है, कोई भी आप दिल को छू गई या आपने उसको उस पर अमल किया और आप उस काम में सफल हो गए, तो ये मेरी वीडियो, मेरा यह प्रयास सफल है। मेरा कोई निजी स्वार्थ इस वीडियो को बनाने में नहीं है कुछ भी, ना ही मैं कोई ऐसा वो करता। समाज सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी का, जो कहते हैं कि अनुभव, एक्सपीरियंस इज दैट कम विच गेट्स ए ह्यूमन आफ्टर फॉलिंग द हेयर्स। अनुभव वो कंघी है जो बाल झड़ जाने के बाद मिलती है। ये अनुभव ही है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम दे के जा सकते हैं। ये विरासत है जो हमने अपने बुजुर्गों से पाई है। हम उसको, आप भी जो भी आपके अनुभव हैं वो शेयर करें। यही समाज का चलन है। हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं जो हमें बुजुर्गों से मिली है, और यही हमारा समाज के प्रति भी कर्तव्य है। जब हमारा फैमिली के प्रति कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति, ये संसार ही हमारा परिवार है। इसमें कोई भी आदमी, अगर किसी ने भी अमल किया या किसी ने भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी ये उपदेश या ये गाइडलाइन पे थोड़ा से भी अमल किया और मन पर विजय पा ली, तो मेरे लिए इससे अच्छा ये कोई भी, मतलब मेरा ये निर्णय सार्थक होगा जो मैंने इस निर्णय लेके ये वीडियो बनाई है। मेरा प्रयास सफल होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट्स करके बताना कि किन किन भाइयों ने ये वीडियो देखकर ये सिगरेट की तलब को ख़त्म करने का इरादा किया। सिर्फ इरादा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन से आप जीत जाओ। ये सोचो कि नहीं, जिन लोगों ने छोड़ दी मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा, मैं भी इसको नहीं टच करूंगा, मैं नहीं पीऊँगा। इसकी जगह आप दूसरे फल, कोई भी चीज़ें लोगे तो इसकी तलब ख़त्म होती चली जाएगी। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, नुकसान से भी बचेंगे। हर प्रकार का जो ये बुरी आदतें हैं, इससे हम छुटकारा तभी पा सकते हैं दृढ़ निश्चय से। सिर्फ दृढ़ निश्चय, अपने मन को हारने मत दो। इस कमजोरी के आगे अपने मन को विजयी बनाओ। हर इंसान जीवन में विजय चाहता है, तो आप इस बुराई पर विजय पाओ। यही, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी। आगे भी मैं अपने जो चैनल है आपका, पुराने गाने शाम के साथ, उसमें 1-2 वीडियो ऐसी लेके आया करूँगा जो समाज के लिए होगी। मनोरंजन के साथ साथ ये भी नसीहत भी, और अपना तजुर्बा, मेरा अनुभव भी कुछ आपके काम आ सके। धन्यवाद। जय माता दी।